ओके स्टूडेंट्स, अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में जहाँ पे थे हम वहाँ से ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, अभी एक्चुअली मैंने दूसरा लेक्चर जो है वो कंसिक्यूटिव रखा था इसके बाद। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे हमने VFU एंड UFU का कॉलम बनाया था। इसके आगे मैं आपको अभी U²FU एंड V²FE का कॉलम बनाने सिखाने वाला था। ठीक है, वैसे अगर आपको आता है लीनियर कोरिलेशन, आपने सीखा है, सॉल्व किए हैं सम्स, तो आपको पहले से ही पता है। ओके, पहले हम V²FE का कॉलम फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे? पहले ये V का कॉलम है, V के कॉलम का स्क्वायर करना है, मतलब -2 इंटू -2 करना है। उसके बाद जो FV का कॉलम है, मतलब F का कॉलम है फ्रीक्वेंसी का, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब -2 इंटू -2 तो हो जाएगा 4, और 4 इंटू 9 कर देना है आपको। ओके, तो ये हो जाएगा 36। उसी तरीके से बाकी सारी वैल्यूज भी आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है, फॉर्मूला लगा के आपको वैल्यू सारी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो इसका टोटल जो है वो आ रहा है 122, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका टोटल आ रहा है 122। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे जो U²FU का कॉलम है वो भी बनाना है। तो U²FU मतलब पहले U का जो कॉलम है उसका स्क्वायर करना है, -2 इंटू -2 हमको करना है। ठीक है, -2 हम इंटू -2 हम लोग करेंगे। उसके बाद आगे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग जो हमारा FX का कॉलम है वो। तो -2 इंटू -2 4 इंटू 9, ये हो जाएगा 36। अब इस सम में ये सारी वैल्यूज सेम आ रही है, टोटल वगैरह सेम आ रहे हैं। ओके, पर हर सम में ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम आए। मैं आपको बता देता हूं पहले ही कि जो वैल्यूज कौन सी वैल्यूज जो है वो सेम आएंगी। ध्यान से समझो, n की वैल्यू सेम आनी चाहिए। ठीक है, एक n की वैल्यू जो है वो सेम आनी चाहिए, और एक सिग्मा FUV की वैल्यू जो है वो दोनों जो साइड है वहां पे सेम आनी चाहिए। n की वैल्यू एंड सिग्मा FUV की जो वैल्यू है वो दोनों साइड पे सेम आनी चाहिए। ठीक है, बाकी सब वैल्यूज जो है वो इक्वल नहीं आएंगी तो भी चलेगा। ठीक है, पर ये दो वैल्यूज तो सेम आनी चाहिए। इस सम में सारी वैल्यूज जो है वो इक्वल आ रही हैं। ओके, कोइंसिडेंस है, ऐसा हर बार होना जरूरी नहीं है, तो मैंने आपको पहले से ही बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे FUE की जो वैल्यू है वो जैसे लीनियर कोरिलेशन में निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे पहले, जिनको नहीं पता है उनके लिए भी मैं डिटेल में बता देता हूँ। पहले आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू लेनी है, फिर इसके करस्पॉन्डिंग जो U की वैल्यू है उस पर आपको जाना है। ओके, तो यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी है 6, इसके करस्पॉन्डिंग जो U की वैल्यू है वो है -2। तो पहले आप करोगे 6 मल्टीप्लाई बाय -2, तो आंसर आएगा -12। फिर आपको यहाँ पे इसी 6 के करस्पॉन्डिंग में हॉरिजॉन्टली जो V की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो पहले आप मल्टीप्लाई करोगे 6 इंटू -2 इंटू -2, तो 6 इंटू -2 करके आपका आंसर क्या आएगा 24। ओके, तो वो 24 जो है वो आपको यहाँ पे ब्रैकेट में, जैसे मैं लिख रहा हूँ साइड में, आपको इसी तरीके से लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे ब्रैकेट में 24, उसी तरीके से आपको भी 24 लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं 3 पे। ठीक है, तो 3 पहले मल्टीप्लाई होगा ये -2 के साथ, और फिर यहाँ पे ये -1 के साथ। ओके, तो 3 इंटू -2 -6 हो जाएगा, और -6 इंटू ये -1। ओके, तो -6 इंटू -1 तो ये हो जाएगा +6। वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे। इस तरीके से आपको भी ब्रैकेट में लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ। ओके, एंड जैसे मैंने कॉर्नर में लिखा है वैसे आपको भी कॉर्नर में ही लिखना है। ठीक है, तो ये 3 इंटू -2 और इंटू -1, परफेक्ट है। 3 2 6। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं ये वाले 3 पे, तो इसको मल्टीप्लाई बाय -1 करना है यहाँ पे, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय -2 करना है। तो 3 इंटू -1 इंटू -2, इसका आंसर 6 आएगा। उसके बाद 16 पे आ जाते हैं। ओके, तो 16 इंटू ये -1 मल्टीप्लाई बाय ये -1। ओके, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर 16 1 जा 16 ही आने वाला है। चलो, ये इजी हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, 10 पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये मैं थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ध्यान दो, V की वैल्यू 0 है,
ओके, अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में v की वैल्यू 0 है, हॉरिजॉन्टली यहाँ पे सारी FUV की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 ही आएगी। उसका रीजन भी मैं बता देता हूँ, जो लोग होशियार हैं वो समझ गए होंगे। ओके, ध्यान दो, यहाँ पे ये 0 है, 10 है। ओके, 10 मल्टीप्लाई बाय -1 करोगे तो -10 आएगा, फिर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे 15 है, 15 इंटू ये 0 करोगे तो 0, और यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0। ठीक है, तो ये भी 0 ही है। ओके, ये भी 0 ही है, और ये 7 में भी मैं यहाँ पे 0 ही लिखूंगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे वर्टिकली u की वैल्यू जो है वो 0 है, तो यहाँ पे 10 में भी मैं 0 ही लिखूंगा, FUV की वैल्यू 10 में भी मैं 0 ही लिखूंगा, एंड यहाँ पे 7 में भी मैं 0 ही लिखूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे 3-4 वैल्यूज जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 10 है, 10 मल्टीप्लाई बाय 1 ज़ा 10, और उसके बाद यहाँ पे भी 1 ही है, तो 10 1 ज़ा 10, एंड वापस से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 10 ही आएगा। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा 10। उसके बाद 4। ओके, तो 4 1 ज़ा 4, इसके करस्पॉन्डिंग में ये 4 है, इसके करस्पॉन्डिंग में u की वैल्यू 1 है, तो 4 1 ज़ा 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आएगा 4 2 ज़ा 8, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 8 ब्रैकेट में। उसके बाद यहाँ पे ये 4 की वैल्यू, ये 4 1 ज़ा 4, और यहाँ पे 2 है, तो 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे आएगा 8 ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद यहाँ पे पहले 5 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये नीचे 5 2 ज़ा 10, एंड फिर 10 2 ज़ा 20, तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आएगा 20। तो अब ये जो है ये FUV की वैल्यूज है वो मैंने कैलकुलेट कर दी ब्रैकेट के अंदर। अब आपको हॉरिजॉन्टल वाइज एंड वर्टिकल वाइज ये जो FUV की वैल्यूज हैं इनका टोटल करना होता है। तो मैं पहले यहाँ पे FUV की जो वैल्यूज हैं वो वर्टिकली निकालता हूँ। ठीक है, तो 24 + 6 30, उसके बाद यहाँ पे 6 + 10 16, 0 की वैल्यू लिखो नहीं लिखो, फिर यहाँ पे तो 0 ही आएगा, फिर यहाँ पे 0 + 10 + 8 18, एंड यहाँ पे 8 + 20 28। अब यहाँ पे FUV का टोटल कर देते हैं, तो FUV का टोटल यहाँ पे दिखा रहा है 92। ओके, यहाँ पे दिखा रहा है 92, सिग्मा FUV का टोटल मैं यहाँ पे भी लिखूंगा 92। उसके बाद हमको हॉरिजॉन्टली भी वैल्यूज निकालनी है सारी। ओके, एंड उसका भी टोटल जो है वो इतना ही आना चाहिए, 92 ही आना चाहिए। स्टार्ट करते हैं, पहले यहाँ पे 24 + 6 30, फिर यहाँ पे 6 + 16 + 0 22, उसके बाद यहाँ पे तो 0 ही है, उसके बाद यहाँ पे 10 + 8 18, एंड फिर 8 + 20 28। ओके, तो यहाँ पे भी FUV की वैल्यू कितनी आ रही है 90, मेरी मिस्टेक है कोई, 98 आ रही है, या यहाँ पे मेरी मिस्टेक है, मैं चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे 6 और 16। ओके ओके, यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है, यहाँ पे मैंने 10 और 6 लिखा है, यहाँ पे 16 और 6 आएगा, ये 22 हो जाएगा। अब वैल्यू जो है वो 98 है। ठीक है, तो पहले मैंने मिस्टेक की थी, यहाँ पे 98 है, एंड यहाँ पे भी सिग्मा FUV की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे भी सिग्मा FUV की वैल्यू 98 है। जो मेरी मिस्टेक थी वो मैंने यहाँ पे करेक्ट कर दी। अब इसके बाद ये टेबल बना अभी। ओके, ये टेबल बना अभी, इसके बाद हम जो कैलकुलेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे करना। ओके स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे ध्यान दो, मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे सारी फॉर्मूलाज जो है वो कॉपी कर ली हैं। ओके, स्टेप्स के साथ जो मैंने आपको ऊपर थ्योरी वाले पेजेस में दिखाया था वो सब मैंने कॉपी कर लिया है। ठीक है, ये सब थ्योरी वाले पेजेस हैं। ओके, ये मैंने कॉपी कर लिए हैं, टेबल मैंने बना दिया है। यहाँ पे टेबल अगर आपको लिखना है तो पॉज करके लिख लो। ठीक है, यहाँ पे पॉज करके आप लिख सकते हो ये पूरा टेबल। आगे बढ़ते हैं, अभी ध्यान दो, मैं कैलकुलेशन करूंगा अभी। तो मैंने तो साइड बाय साइड लिखा है सब कुछ, आपको ऐसे साइड बाय साइड नहीं लिखना है।
आपको सब कुछ कैसे लिखना है, आपको सब कुछ नीचे नीचे लिखना है। पहले आप रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x सॉल्व करो या x ऑन y सॉल्व करो, वो आपकी मर्जी है, पर पहले रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x सॉल्व करोगे, उसके बाद आप जो है वो रिग्रेशन लाइन ऑफ x ऑन y सॉल्व करना। बीच में लाइन बना के सॉल्व करने की कोशिश नहीं करना, गंद मच जाएगा, कचरा हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे तो मेरे पास स्पेस है इसीलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले स्टेप 0 x बार की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा यू एफ यू अपॉन n इंटू सी एक्स। बरोबर, आगे बढ़ते हैं, ये मेरे काम आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं x बार फाइंड करना। ठीक है, तो x बार इक्वल्स टू a। ओके, तो a की वैल्यू जो थी वो हमने ऊपर से लेंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू ये रही। ठीक है, a की वैल्यू 35 है, हमने ऊपर ली थी 35, प्लस सिग्मा यू एफ यू। तो सिग्मा यू एफ यू की का टोटल ये रहा -8, यहाँ पे लिखा मैंने -8 अपॉन n की वैल्यू 100 है। ओके, ये रही n की वैल्यू 100 है, मल्टीप्लाई बाय सी एक्स। तो सी एक्स है 10, यहाँ पे मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 10। आगे सॉल्व करते हैं, देयरफॉर की साइन लगाना। ओके, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे 35 प्लस, सॉरी माइनस, क्योंकि माइनस की साइन है। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो पहले यहाँ पे -8 डिवाइड बाय 10 करेंगे। ओके, ये एक 0 एंड ऊपर वाला एक 0 कट हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा -0.8। अब लास्ट में यहाँ पे x बार की वैल्यू आ जाएगी हमारी, 35 में से 0.8 माइनस कर देंगे, तो x बार की वैल्यू आ जाएगी हमारी 34.2। ये हमारी x बार की वैल्यू है 34.2, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप दोनों एक साथ सॉल्व करूंगा। आपको ऐसे नहीं करना है, आप पहले पूरा रिग्रेशन लाइन ऑफ एक y ऑन x सॉल्व करोगे, फिर x ऑन y सॉल्व करोगे। मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सॉल्व कर रहा हूँ, आप आप ऐसा नहीं करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। y बार इक्वल्स टू b प्लस सिग्मा वी एफ वी अपॉन n इंटू सी वाई। तो b की जो वैल्यू है वो है 40 प्लस सिग्मा वी एफ वी। तो वी एफ वी का जो टोटल है वो है -8, ये रहा ऊपर दिख रहा है मेरे को। ओके, अपॉन n की जो वैल्यू है वो 100 है, मल्टीप्लाई बाय सी वाई जो है वो ये रहा। ठीक है, सी ओ वाई हमने 10 ही लिया था, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटू 10। उसके बाद यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, अब यहाँ पे पहले तो ये 40 मैं लिख दूंगा डायरेक्टली, और यहाँ पे -8 अपॉन 100 इंटू 10 करेंगे तो आंसर -0.8 ही आएगा। ठीक है, देयरफॉर यहाँ पे y बार की वैल्यू आ गई हमारी, 40 में से 0.8 जो है वो माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 39.2। तो 39.2 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये हमारी y बार की वैल्यू आ गई, y बार और x बार की वैल्यू आ गई। स्टेप बाय स्टेप पॉज करके लिखते जाना। ठीक है, यहाँ पे पॉज करके लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, आई होप आपने लिख लिया होगा पॉज करके। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अब स्टेप 1 पे आ जाते हैं। स्टेप 1 में बी वाई एक्स की वैल्यू निकालनी होती है और बी एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होती है। मैं तो साइड बाय साइड कर रहा हूँ सब कुछ, आप ऐसे नहीं करोगे। ठीक है, आपको सब कुछ ऐसे नहीं करना है, आप सब कुछ एक तरीके से एक लाइन में करोगे। रिग्रेशन लाइन पहले फाइंड करोगे y ऑन x, उसकी सारी कैलकुलेशन करना, उसके बाद x ऑन y की करना। ठीक है, एक साथ मिक्स नहीं करना। अब यहाँ पे डी वाई एक्स की कैलकुलेशन करनी है। स्टार्ट कर दें, पहले मैं डी वाई एक्स की कैलकुलेशन करता हूँ पूरी। तो n मतलब 100
मल्टीप्लाई बाय सिग्मा एफयूवी। सिग्मा एफयूवी की वैल्यू 98 है, पर फिर भी एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ये रहा सिग्मा एफयूवी की वैल्यू 98। उसके बाद माइनस सिग्मा यूएफयू, सिग्मा यूएफयू की वैल्यू एंड सिग्मा वीएफवी की वैल्यू, दोनों की वैल्यू -8 है। ठीक है, ये रहा सिग्मा वीएफवी और ये रहा सिग्मा यूएफयू, दोनों की वैल्यू -8 है। ऐसा हर बार हो जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा हर बार हो जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे -8 इंटू -8 डिवाइड में n मतलब 100 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा यू स्क्वायर एफ यू। ओके, अब सिग्मा यू स्क्वायर एफ यू जो है वो ये रहा, उसकी वैल्यू है 122। यू स्क्वायर एफ यू की वैल्यू है 122 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा सॉरी, माइनस सिग्मा यू एफ यू मतलब -8 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय सी वाई अपॉन सी एक्स। तो ध्यान दो यहाँ पे ये इजी है, यहाँ पे ये इजी है। ओके, क्योंकि सी वाई भी 10 है, सी एक्स भी 10 है। दोनों की वैल्यूज जब अलग अलग होती है तब स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनके लिए एक ट्रिक है, हमेशा 12th स्टैंडर्ड में भी सिखाई गई थी आपको। ठीक है, पीछे वाला नीचे सिंपल है। यहाँ पे देखो, ध्यान दो, बी वाई एक्स, तो यहाँ पे पीछे क्या है, एक्स है, तो सी ऑफ एक्स जो है वो नीचे आएगा। और यहाँ पे ध्यान दो, बी एक्स वाई में पीछे क्या है, वाई, तो जो सी ऑफ वाई है वो नीचे आएगा। तो इस बात का ध्यान देना। कभी कभी हम लोगों को डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ऐसा भी होता है कि कभी कभी हमको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तब हम क्या करते हैं, जब डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती है तब हम सी एक्स की जगह पे या सी वाई की जगह पे सिर्फ 1 लिख के छोड़ देते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पहले तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ अच्छी तरह से, उसके बाद जो बी एक्स वाई है उसको मैं स्टार्ट करूंगा। इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो 100 इंटू 98, ये हो जाएगा 9800 एंड यहाँ पे ये हो जाएगा -8 इंटू -8 इंटू -8 ये हो जाएगा 64। बाहर तो माइनस की साइन ही है तो यहाँ पे 64 ही रहेगा। अपॉन में 122 इंटू 100 तो ये हो जाएगा 12200 12,200 और माइनस में 8 का स्क्वायर 64 मल्टीप्लाई में 10/10 तो जो है वो कट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी। मैं कैलकुलेट कर देता हूँ साइड में। तो यहाँ पे 9800 में से 64 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है इतना 9736। और डिवाइड में 12,200 में से 64 जो है वो माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 12,136। ठीक है, इसमें से हमारी जो बी वाई एक्स की वैल्यू है वो आ जाएगी डिवाइड करके। ठीक है, तो 9736 डिवाइड बाय 12136, इसका आंसर आ रहा है 0.80224, मतलब अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0.80। ओके, ये अप्रोक्सीमेटली मैंने वैल्यू ले ली बी वाई एक्स की। आगे बढ़ते हैं। अब बी वाई एक्स की तो वैल्यू आ गई। ओके, अब यहाँ पे ये हमने डिवाइड किया था तो 9736 डिवाइड बाय 12136, इसका आंसर 0.80224 है। आपकी टेक्स्ट बुक में 0.802 लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं भी 0.802 ले लेता हूँ। वैसे अप्रॉक्स कर देना चाहिए। ओके, पर आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं किया हुआ है, पता नहीं क्यों। आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ पे 0.802 लिया हुआ है, तो हो सकता है कि पॉइंट में थोड़ा चेंज आए। पर मैं, आपकी टेक्स्ट बुक वाले कुछ सम्स के लिए अलग अलग रूल्स बना देते हैं, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। अपने दिमाग को सिंपल रखो। ओके, 0.80222 है तो अप्रोक्सीमेटली मैंने 0.80 ले लिया। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बी एक्स वाई की कैलकुलेशन स्टार्ट करनी है हमको। ठीक है, तो न्यूमरेटर तो सेम ही आएगा। ओके, न्यूमरेटर में तो सब सेम ही है। ठीक है, तो 100 इंटू 98 -8 इंटू -8 डिवाइड में सब चेंज हो जाएगा। तो 100 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वी स्क्वायर एफ वी। तो अब सिग्मा वी स्क्वायर एफ वी यहाँ से देखेंगे, ये रहा 122। वी स्क्वायर एफ वी की वैल्यू है 122 माइनस सिग्मा वी एफ वी का स्क्वायर, मतलब -8 जो है उसका स्क्वायर। सिग्मा वी एफ वी की वैल्यू -8 है और मल्टीप्लाई बाय सी एक्स ऊपर आएगा अभी एंड सी वाई नीचे आएगा। तो ये स्टार्टिंग का सम है, थोड़ा इजी है। आप यहाँ पे देखोगे तो सारी वैल्यूज भी आपको सेम ही लगेगी। ओके, सब कुछ सेम ही है, पर
हर बार ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है। मैं वो भी सम कराऊंगा इसके बाद एक और, ठीक है, जिसमें सब कुछ चेंज नहीं होगा। बाकी सब तो कैलकुलेशन है, आंसर भी इसका सेम ही आएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, आंसर भी इसका वही आने वाला है। तो बी एक्स वाई में कर देता हूँ हर जगह पे, कैलकुलेशन वगैरह तो सब सेम है। ओके, मैं पूरा बार बार टाइप नहीं करूंगा, सब सेम ही है तो मैं कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, तो बी एक्स वाई की वैल्यू आ गई एंड बी वाई एक्स की वैल्यू आ गई। यहाँ पे पॉज करके लिखो। ठीक है, पहले स्टेप 0 हो गया, उसके बाद ये हमारा स्टेप 1 हो गया। आगे बढ़ते हैं, पहले यहाँ पे पॉज करके लिख लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो स्टेप 2 है उसमें ए की वैल्यू चाहिए, तो रिग्रेशन लाइन ऑफ वाई ऑन एक्स में उसको स्मॉल ए बोलते हैं, रिग्रेशन लाइन ऑफ कैपिटल ए, ओके, रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई पे वो कैपिटल ए बोलते हैं आपकी टेक्स्ट बुक वाले। तो स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्व करना। यहाँ पे वैल्यूज जो है वो पुट करनी है एंड सॉल्व करना है। तो a इक्वल्स टू वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार। तो यहाँ पे इन सब की वैल्यूज जो है मैं पुट कर दूंगा। ऊपर से देख लेते हैं सारी वैल्यूज। ओके, तो वाई बार की वैल्यू है 39.2 माइनस बी वाई एक्स की वैल्यू हमने निकाली 0.80। आपकी टेक्स्ट बुक में 0.802 लिया हुआ है, चलो मैं भी वही ले लेता हूँ। ओके, वैसे तो मैं अगर मैं सॉल्व कर रहा होता एग्जाम में तो मैं 0.80 ही लेता। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में 802 लिया हुआ है, चलो मैं भी वही ले लेता हूँ। नहीं तो आंसर पॉइंट में थोड़ा आंसर अलग आएगा। ओके, अब उसके बाद मल्टीप्लाई बाय एक्स बार की वैल्यू भी देख लेते हैं ऊपर से। तो एक्स बार की आपकी वैल्यू दी हुई है 34.2, वो भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 34.2। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देयरफॉर की साइन लगाना। ठीक है, अब यहाँ पे तो सॉल्व करके जो इसका आंसर है मैं वही लिखता हूँ फटाफट। तो 39.2 सेम रहेगा। अब यहाँ पे 34.2 मल्टीप्लाई बाय 0.802, तो इसका आंसर इतना आ रहा है 27.4284, मतलब अप्रोक्सीमेटली 27.43। ठीक है, तो आपकी ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ओके, देयरफॉर ए इक्वल्स टू 39.2 में से 27.43 माइनस कर देंगे तो ए की वैल्यू आ रही है 11.77। ठीक है, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। अब कैपिटल ए की वैल्यू निकालेंगे। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ओके, तो एक्स बार की जो वैल्यू है वो पहले लिखनी है हमको। एक्स बार की वैल्यू है 34.2 माइनस बी एक्स वाई की वैल्यू है 0.802 मल्टीप्लाई बाय वाई बार की जो वैल्यू है वो है 39.2। इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 34.2 माइनस यहाँ पे 0.802 मल्टीप्लाई बाय 39.2 कर देंगे। ओके, तो इसका आंसर आ रहा है 31.4384, मतलब अप्रोक्सीमेटली 31.44। अब इसको सिर्फ प्लस माइनस करके सॉल्व कर देते हैं। तो 34.2 में से 31.44 माइनस कर देंगे तो आंसर आ रहा है 2.76, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये कैपिटल ए की वैल्यू है 2.76। ये स्टेप यहाँ पे पॉज करके लिख लो। ठीक है, यहाँ पे पॉज करके लिख लो प्लीज। परफेक्ट है, आगे बढ़ते हैं। रिग्रेशन लाइन अभी निकालनी है, ये बस इस सम का लास्ट स्टेप है। ठीक है, इसमें एस्टिमेशन वगैरह मैं देख लेता हूँ एक बार। एस्टिमेशन वगैरह तो आपके क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ है। ठीक है, एस्टिमेशन मतलब ये जो स्टेप 4 है वो आपके क्वेश्चन में नहीं बोला हुआ है।
तो यहाँ पे अभी लास्ट सिर्फ एक स्टेप है, ओके, हमको वैल्यूज को पुट करके रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन जो है वो बनानी है, ठीक है। तो देयरफॉर y इक्वल्स टू a की जगह पे a की वैल्यू 11.77 प्लस बी वाई एक्स, मतलब बी वाई एक्स की वैल्यू जो है वो है 0.802 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है। तो ये हो गई हमारी रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x। स्टेप 3, रिग्रेशन लाइन y ऑन x, और यहाँ पे स्टेप 3 में यहाँ पे आएगा रिग्रेशन लाइन x ऑन y, ठीक है। अब यहाँ पे x की जो, यहाँ पे मैं देयरफॉर लगा देता हूँ 2 मिनट पहले, ठीक है। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू चाइनीज लिखा हुआ आ रहा है, ओके, देयरफॉर, ठीक है। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू कैपिटल ए मतलब 2.76 प्लस बी एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे इस सम में तो सेम है, हर सम में सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है, इनटू वाई। तो ये आपकी रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स ऑन वाई भी आ गई, ओके। पॉज करके लिख लो। इसके बाद स्टेप 4 इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन में स्टेप 4 जो है वो नहीं दिया हुआ है, नॉर्मली क्वेश्चंस में दिया हुआ होता है। तो ये आपका सम था, ओके। मैंने एक बार पूरा सम जो है वो मैं एक बार स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ, ओके। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये पेज नंबर 99 मेरी टेक्स्ट बुक में जो मेरे पास है, ओके, सैम 1 की एग्जाम्पल 7 है। क्वेश्चन तो नहीं लिखना है आपको, ये आपका आंसर है, यहाँ से स्टार्ट करना है। ये टेबल है, यहाँ पे पॉज करके लिखना अगर बाकी है, सब कुछ लिखना जो भी लिखा हुआ है डेस्कटॉप के ऊपर, जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे पहले आप रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x लिखना, उसके बाद x ऑन y लिखना, ठीक है। तो पहले सब y ऑन x का लिख लो, बी वाई एक्स की वैल्यू एंड बी एक्स वाई की कैलकुलेशन लिख लो, ओके। उसके बाद आगे ए की वैल्यू और रिग्रेशन लाइन की वैल्यू, ठीक है। तो आई होप आपने सब कुछ पॉज कर करके लिख लिया होगा। फिलहाल इस लेक्चर के लिए तो इतना ही। मैंने कंटिन्यूसली लेक्चर रखे थे ये सम पढ़ाने के लिए, क्योंकि एक सम मेरे को करवाना ही था, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय, पढ़ते रहो।